नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आकाश एक बार फिर से टैलेंट क्लासेस 9166 की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था चाल, समय और दूरी। इस पर हमने बेसिक्स क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने औसत चाल पर आधारित प्रश्न भी किए और आज जो हम बात करेंगे वो आपकी तीसरी टाइप रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे दूरी निकालने की। और दूरी कैसे निकालेंगे? जब चालें अलग अलग दी हों। जब चालें अलग अलग दी हों। तो इससे पहले औसत चाल पर आधारित प्रश्न मैं करा चुका हूं और इस टाइप में भी औसत चाल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा कहना है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लें। तो अब हम जो बात करेंगे वो टाइप है हमारी जब चालें अलग अलग दी हों, यानी कि भिन्न भिन्न चालें दी हों तो दूरी कैसे ज्ञात करनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हम इस टाइप का लेते हैं। एक कार किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 10 घंटे में तय करती है। तो उस कार द्वारा तय दूरी कितनी है? कुल तय दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए, कार एक ही है और उसको अलग अलग चाल से ये दूरी तय की गई है और जो दूरियां हैं वो भी कैसी हैं? बराबर हैं। आधी आधी दूरी हैं, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। उसके बाद इसने चालें दी हैं, पहली 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। और इस टोटल दूरी को जो तय करने में समय लगा है वो उसको कितना समय लगा है? 10 घंटे का। कितना समय लगा है? 10 घंटे। हमें इसमें निकालनी है तय दूरी। तो दोस्तों, इस ये दूरी है इसको दो अलग अलग चालों से तय किया गया है। जब माध्यम तय करने का एक हो, यानी एक ही कार द्वारा उसकी अलग अलग चालें दी हों, तो उस जगह पर हमें औसत चाल निकालनी पड़ती है। तो 24 और 21 इसकी जब हम औसत चाल निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 24 और 21 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा, देखिए 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, 21 अट्ठे 168। इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 24 सत्ते 168 और 21 अट्ठे 168। चालें जो आएंगी वो आएंगी 168 मल्टीप्लाई, कितनी चालें हैं? दो का मल्टीप्लाई अपॉन 8 और 7 15। यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 बार, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 56 गुणा 2/5। ये क्या आ गई? इसकी औसत चाल निकल कर आ गई। हमें निकालनी है दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जो चाल निकल के आई है वो है 56 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई समय जो दिया हुआ है वो है आपका 10 घंटे। 5 से 10 दो बार। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 56 दूनी 112 गुणा 2 बराबर 224 किलोमीटर की उसकी कुल दूरी तय की। तो जब चालें अलग अलग दी गई हों तो सबसे पहले आपको औसत चाल निकालनी है। औसत चाल निकालने के बाद जो समय दिया है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन दूसरा। यहीं देख लीजिए, इसमें मैं क्या चेंज करूँगा? केवल इनकी चालें चेंज करूँगा और समय चेंज करूँगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनने वाला है, केवल संख्याएं चेंज करता है,
एग्जामिनर टाइप का कोई भी चेंज नहीं। तो समझिए, एक कार किसी निश्चित दूरी का आधा भाग, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ 10 घंटे दिया हुआ है, इसे हम 11 घंटे कर लेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में? 11 घंटे में तय करता है। तो उस कार द्वारा कुल तय दूरी कितनी रहेगी? देखिए, अब हमें यहाँ पे समय दिया है और चालें अलग अलग दी हुई हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? औसत चाल निकालनी है। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 6 से जब इस 30 को डिवाइड करोगे 5 बार और 5 से 30 6 बार, तो औसत चाल निकल के आएगी 30 × 2 अपॉन, दोनों को जोड़िए 6 और 5 11। ये क्या निकल के आई? औसत चाल। हमें क्या निकालनी है? कुल दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। चाल है हमारी 30 × 2/11 गुणा टी। कुल समय कितना बताया हुआ है इसमें? 11 घंटे। तो 11 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 11 से 11 ख़त्म, 30 × 2 करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 60 किलोमीटर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप पर, जब चालें अलग अलग दी हों और दूरी निकालनी हो तो सबसे पहले औसत चाल निकालिए, उसके बाद उस समय का आप उसमें गुणा कीजिए। तीसरा, एक व्यक्ति 3 निश्चित दूरियां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि इन दूरियों को तय करने में लगा समय 12 घंटे हो तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? समझिए, इसमें क्या दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, फिर 12 की है और फिर 20 किलोमीटर। सबसे पहले इनका क्या लेना है हमको? एलसीएम, जिससे हम क्या निकाल सकें? औसत चाल। 15, 12 और 20 का जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 60। 15 से 60 4 बार, 12 से 60 5 बार और 20 से 60 3 बार। औसत चाल निकालेंगे तो 60/4 और 5 9 और 3 12। और कितनी चालें हैं? 1 2 और 3। ये क्या आ गई? इसकी औसत चाल निकल कर आई गई। क्या निकल के आई है? औसत चाल। हमें क्या निकालनी है? कुल दूरी। कुल दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल है औसत ये, और समय जो टोटल लगा है वो लगा है इसको 12 घंटे। तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय है 12 घंटे। तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा। 60 × 3 = 180 किलोमीटर की क्या थी? उसकी तय दूरी थी। उस कार ने 180 किलोमीटर की कुल दूरी तय की। तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं हम अपनी एक और अगली टाइप की तरफ। हमारी जो अगली टाइप है वो टाइप रहने वाली है जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे।
हमारी जो टाइप है वो है जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे करना है तो वो समझिए। एक व्यक्ति अपने घर से स्टेशन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 3 घंटे लेट हो जाता है। तो 3 घंटे लेट हो जाता है। तो व्यक्ति के घर से उसके स्टेशन की दूरी कितनी है? तो घर से स्टेशन तक की दूरी कितनी है? तो समझिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो आपको किस प्रकार से उनको हैंडल करना है। एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो केवल 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो 3 घंटे लेट हो जाता है। तो घर से स्टेशन तक की दूरी कितनी है? एक बात आप ध्यान से समझ लें, चालें इसकी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। सबसे पहले आपको ये चालें यहाँ लिख लेनी है और यहाँ से जो दूरी आने वाली है 10 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा? 10। 10 से ये कितनी बार? 1 बार। 5 से 10 2 बार। यहाँ आपने देखा 10 की स्पीड से जा रहा था तो 1 घंटे क्या था? वो लेट था, 1 घंटे लेट। जब वो 5 की स्पीड थे 1 घंटे वो जल्दी था, क्या था? 1 घंटे जल्दी। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो कितना लेट हो जाता है? 3 घंटे। 3 घंटे लेट। इन चीज़ों को आपको समझना है। यदि क्वेश्चन में जल्दी और लेट आता है, यदि क्वेश्चन में एक जगह जल्दी आए और एक जगह लेट आए तो दोनों को आपको जोड़ देना है। यदि जल्दी आता है और लेट आता है तो आपको क्या करना है? जोड़ देना है। दोनों को आपको जोड़ देना है। यदि दोनों जगह जल्दी आए, यहाँ भी जल्दी और यहाँ भी जल्दी, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? आपको माइनस करना है। यदि इधर भी लेट आए और इधर भी लेट आए तो भी आपको माइनस करना है। कहने का मतलब ये है कि यदि अलग अलग हों तो हमको जोड़ने हैं, यदि एक जैसे आ जाएं तो हमको घटाने हैं। ये इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें, इसको आप नोट ज़रूर कर लें। तो यहाँ से हमने औसत चाल निकालते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? अंतर है, 1 घंटे जल्दी और 3 घंटे लेट। तो हमको ये क्या करने हैं? प्लस करने हैं। तो 3 घंटे और 1 घंटे का मतलब हो गया 4 घंटे का जो है वो क्या लगा? समय। और यहाँ से हमको औसत चाल की तरह ही करना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है वो समझिए। यहाँ पे हमको 10 बटे इनका क्या देखना पड़ेगा? हमको डिफरेंट। इनका क्या निकालना पड़ेगा? हमको डिफरेंस। डिफरेंस है 1 और 2 का 1 मल्टीप्लाई। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर हम कितनी चालें हैं? 2। 2 चालों का हम यहाँ गुणा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हम औसत चाल नहीं निकाल रहे। हमको यहाँ स्टेशन तक की दूरी निकालने के लिए हमको इनका डिफरेंट देखना पड़ता है। यदि जल्दी और लेट और लेट और लेट, यदि जल्दी और जल्दी हो तो उस जगह पर हमको डिफरेंस करना पड़ता है और न के चालों को देखकर उसमें गुणा करना पड़ता है कि यहाँ 2 चालें हैं या 3 चालें हैं। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। इस जगह पर गुणा आपको नहीं करना है। आपने 10 लिख लिया, ऊपर डिफरेंस निकाला 1 मल्टीप्लाई। चाल तो ये हो गई। कुल समय कितना लगा? 3 और 1। ये जल्दी था, ये लेट था, हमने क्या कर दिए? दोनों ऐड। कुल समय लगा 4 घंटे। तो यहाँ से जो दूरी आई वो आई आपकी
40 किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जब व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1.5 घंटे यानी 1/2 घंटे लेट हो जाता है। 1/2 घंटे लेट हो जाता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है तो व्यक्ति के गंतव्य तक की दूरी कितनी है? एक नया वर्ड आया है गंतव्य, और ये आपको चाल, समय और दूरी के टॉपिक में देखने को ज़्यादातर मिलता है। गंतव्य का मतलब होता है जिस स्थान पर उसको पहुंचना है वो उसका क्या कहलाएगा? गंतव्य। तो ये व्यक्ति था 4 की स्पीड से जाता था तो कितना लेट होता था? 1.5 घंटे। 1/2 घंटे। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, ये यहाँ पर क्या होता था? लेट। तो 1 घंटे पहले पहुँच जाता था, तो 1 घंटे पहले यानी जल्दी। तो आपको क्या करना है? दोनों समय ऐड करने 1.5 घंटे ये और 1 घंटे ये, टोटल समय हो गया 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को हम कैसे लिखते हैं? 2/1/2 घंटे, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। यहाँ देखिए समय तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर चाल निकालते हैं। 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 12। 4 से 12 3 बार और 6 से 12 2 बार। 4 से 12 3 बार और 6 से 12 2 बार। तो चाल निकालेंगे 12 बटे, इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस होगा 3 और 2 का 1 मल्टीप्लाई। समय कितना लगा था? 5/2। चाल गुणा समय 5/2। 2 से 12 6 बार, 6 पंजे 30 किलोमीटर की क्या है? उसके गंतव्य तक की दूरी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या था? एक बार लेट था और एक बार पहले पहुँच रहा है, यानी जल्दी था। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति या तो जल्दी होता है या लेट होता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली जाती हैं वो हिंदी और मैथमेटिक्स की मिलती हैं। आपको हिंदी की जो वीडियो मिल रही हैं वो सौरभ सर के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं और आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं देर का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है तीसरा। मोहन अपने घर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 45 मिनट देर से पहुंचता है। 45 मिनट देर से पहुंचता है। और यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 25 मिनट देर से पहुंचता है। 25 मिनट देर से पहुंचता है। तो क्वेश्चन है गंतव्य तक की दूरी कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, मोहन अपने घर से 25 की स्पीड से जा रहा है, 25 की स्पीड से, तो वो 45 मिनट लेट होता है। 45 मिनट, ये आपको इधर लिख लेना है, 45 मिनट लेट होता है। यदि
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो केवल 25 मिनट लेट होता है। 25 मिनट लेट होता है। यहाँ से आपको औसत चाल निकालिए। औसत चाल नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में किस प्रकार चालें निकालते हैं वो समझिए। 25 और 30, इसका जो एलसीएम आएगा आपका 150। 25 से ये 6 बार और 30 से ये 5 बार। 150 बटे इसका क्या डिफरेंस कितना 1। ये आ गई आपकी चाल गुणा समय कितना लेना है वो समझिए। दोनों जगह क्या आया है लेट और लेट, तो इसको आपको क्या करना है माइनस। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 20 मिनट क्या आया है आपका समय। तो चाल गुणा समय 20 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करोगे, क्योंकि जो चाल है वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो जब आप समय को घंटे में लोगे तो दूरी आपकी किलोमीटर में निकल कर आने वाली है। तो आप इस 20 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया है किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से ये 3 बार और 3 से ये 50 बार, तो ये दूरी आई है किलोमीटर में। 50 किलोमीटर उसके गंतव्य तक की क्या थी दूरी थी। तो उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। शायद इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। एक टाइप और इसी पर हम इसी टॉपिक की एक टाइप और देख लेते हैं इसी वीडियो में। वो टाइप रहने वाली है जब व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। जब व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल से चले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जो चाल है उससे न चल के कुछ उस चाल से कम चले। जैसे किसी व्यक्ति की चाल थी 25 की और वो 25 की न चल के 20 की चाल से चल रहा है, तो इसमें जो 25 थी वो तो उसकी सामान्य चाल थी, लेकिन अब जो चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है 20 के हिसाब से। तो इसको हम लिख देंगे 20/25 की चाल से चलकर। तो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे। क्वेश्चन देखिए आप, पहला कैसे लिखना है क्वेश्चन के फॉर्मेट को आपको। नंबर पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए 3/4 गति से चलते हुए किसी स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय पहुंचने का क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसकी सामान्य गति की किस गति से चल रहा है? 3/4 गति से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सामान्य गति और अब। सामान्य तो थी पहले वाली और अब क्या थी वो समझिए। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखते हैं गति यानी कि चाल, और इसके नीचे लिखते हैं समय, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस किया गया है, एक समय भी दिया गया है और चाल भी बताई गई है। इसका मतलब समझिए सामान्य गति की 3/4 का क्या मतलब है। जिसके पीछे की का या कुछ भी आ जाए तो भिन्न में जो नीचे वाली संख्या होती है वो वास्तविक मानी जाती है और उससे पहले जिसकी बात की गई होती है वो होती है। तो इस भिन्न में जो नीचे वाली जो संख्या है 3/4 में नीचे वाली जो संख्या इसका हर है वो 4 है, और 4 क्या है इसमें? सामान्य गति। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि यदि किसी भिन्न से पहले जिसके बारे में बात की गई होती है तो वो उस भिन्न का हर होता है। इसमें क्या बात की गई है? सामान्य गति की, तो वो इस भिन्न का क्या है? हर, और हर क्या है? 4। तो सामान्य गति यहाँ से हो जाएगी आपकी 4। अब ये 3 जो बची हुई है वो क्या है? वो अब जो चल रहा है वो क्या है? यहाँ पे
3 है। पहले वो 4 की स्पीड से जा रहा था, उसने अब अपनी स्पीड घटा दी तो 3 की स्पीड हो गई। एक चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें, हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पे हमने चाल निकाली, अगर हम यहाँ पर समय निकालने जाएं तो चाल और समय में विलोमानुपात होता है। क्या होता है? विलोमानुपात, यानी कि उल्टा अनुपात होता है। यहाँ 4:3 था तो समय जो है वो आपका 3:4 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि चाल 4:3 है तो समय 3:4 में, क्योंकि यहाँ पे चाल ज़्यादा थी तो समय क्या लग रहा था? कम। यदि उसने चाल अपनी कम कर दी तो समय कितना लगा? ज़्यादा। ये चीज़ आपको अवश्य रखनी है ध्यान में। समय है 3:4 में। यहाँ पे जो समय पहले लग रहा था 3 और अब जो लग रहा है वो लग रहा है 4। कितना समय अधिक लग रहा है, कितना लेट पहुँच रहा है वो? 1 यूनिट। कितने यूनिट? 1 यूनिट। और 1 यूनिट को उसने बताया है, वो 1 यूनिट नहीं 20 मिनट देर से पहुंच रहा है। 1 यूनिट की जो वैल्यू बताई उसने वो बताई है 20 मिनट। क्या पूछा है उसने? उसका सामान्य समय क्या था वहां पर पहुंचने का? सामान्य और समय, समय क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूनिट से यूनिट काट दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट उसका क्या है? सामान्य समय था पहुंचने का। कई बार क्या होता है ऑप्शन में 60 मिनट भी मिल जाता है और क्या मिल जाता है? ऑब्लिक 1 घंटे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लेते हैं। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए अंत तक, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे। यदि आपने वीडियो स्किप भी कर दी तो आपका इसमें नुकसान है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल सामान्य गति की 4/5 से चलकर 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना? 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके विद्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना था? बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कितना था। देखिए इसको हमें यहाँ लिखना है सामान्य और अब। क्या लिखना है? अब। सामान्य चाल लिखनी है या गति, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? समय। तो देखिए चालें क्या है? 4/5 का मतलब है, इससे पहले किसकी बात हुई? सामान्य गति की। तो नीचे वाली संख्या क्या है? 5। तो सामान्य चाल जो है वो कितनी हो गई? 5। अब जो चल रहा है वो कितने से चल रहा है? 4 से। तो समय का क्या हो जाएगा? विलोमानुपात। इनको चेंज कर दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 5। समय कितना देरी से पहुंच रहा है वो? 1 यूनिट देरी से। कितनी देरी से? 1 यूनिट देरी से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? 18 मिनट देरी से। 18 मिनट। और देखिए उसने पूछा है उसके विद्यालय पहुंचने का सामान्य समय। सामान्य समय कितना है यहाँ पर? सामान्य और समय तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू आपसे निकलवाई है। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट। 18 चौके यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 18 चौके 72। 72 मिनट आपका क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर 1 घंटे 12 मिनट। ये भी क्या है? आपका आंसर राइट है। ये आपका घंटे मिनट में है, ये आपके 72 मिनट हैं। और क्या मिल सकता है ऑप्शन में? एक सही। जब इसको भी घंटे में आप चेंज करोगे तो इसके बट्टे में क्या लिखोगे? 60। और 12 से 60 कटेगा 5 बार, तो एक सही
1/5 घंटे भी ऑप्शन में मिल सकता है, यानी कि इसके 3 आंसर मिले। 72 मिनट। दूसरा मिला 1 घंटे 12 मिनट, और एक तीसरा आंसर और मिला 1 सही 1/5 घंटे। यदि मिनट में आता है तो 72, घंटे में आए तो 1 सही 1/5 घंटे, और यदि घंटे और मिनट दोनों में आता है तो 1 घंटे 12 मिनट। तीनों ही आपके आंसर जो हैं वो बिल्कुल राइट हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तीसरा क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 7/11 से चलती है। 7/11 से चलती है तथा किसी स्टेशन पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी का स्टेशन पहुंचने में लगने वाले समय में कितना अंतर आया। देखिए क्या है, उसने अपनी 7/11 चाल से चली है। यहाँ लिखते हैं सामान्य और अब, यानी कि वर्तमान में। चाल है उसकी सामान्य नीचे वाली हो जाएगी, क्योंकि सामान्य गति की बोली है, तो 11 क्या हो जाएगी उसकी सामान्य। और अब जो चल रही है वो चल रही है 7 से। यहाँ से अगर हम समय का अनुपात निकालें तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इनमें विलोमानुपात होता है। ये 7 और ये 11, जो समय का अनुपात हो गया वो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब जो उसने 7 की चाल चली तो उसे समय कितना लगा 11, और उसने 11 यूनिट को कितना बताया है कि वो अब 22 घंटे में पहुंच जाती है, यानी 11 यूनिट को वो क्या बता रही है 22 घंटे। आगे प्रश्न में पूछा क्या गया है, रेलगाड़ी स्टेशन पहुंचने में जो लगने वाला समय है उसमें कितना अंतर आया। पहले समय लग रहा था केवल 7, और अब जो समय लगा है वो कितना लगा है 11। इन दोनों में कितना अंतर आया है 4 यूनिट का। 7 लग रहा था, अब 11 यूनिट लग रहा है, यानी कि 4 यूनिट का अंतर आया है। और 4 यूनिट की आपको जब वैल्यू निकालोगे तो देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये नहीं करना है कि 11 यूनिट की वैल्यू दे दी फिर 1 यूनिट की निकालो। कभी कभी ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन को तो आप कर लेते हैं, कभी कभी भिन्न में बन जाती हैं, कट नहीं पाती हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे। पास वाली संख्याओं को काटिए। ये पास हैं यूनिट से यूनिट, ये पास हैं, ये भी कट सकती हैं 11 से 2, लेकिन 2 से 4 नहीं काट सकते क्योंकि ये पास नहीं है। दूर वाली संख्याओं में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 4 गुणा 2 जब आप करोगे तो यहाँ से आएगा 8 घंटे का क्या आया है अंतर। पहले जो समय लग रहा था वो 8 घंटे कम लग रहे थे, यानी 22 घंटे में से जब आप 8 घंटे घटाओगे तो कितना लगेगा 14 घंटे। वैसे भी देख लीजिए 11 को 22 बताया है, यानी दूना करके बताया है, तो 7 को भी दूना कीजिए, यानी कि 14 घंटे लग रहे थे, यानी दोनों में जो डिफरेंस आया वो आया है 8 घंटे का। तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप पर और जितनी भी टाइप मैंने इससे पहले आपको बताई हैं वो सभी प्रकार की टाइप आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ आपको जुड़े रहना है, और हमारी सभी वीडियो आपको डेली की डेली अपलोड भी की जा रही हैं। एक दिन आपको मैथ की वीडियो मिलती है तो एक दिन आपको हिंदी की वीडियो मिलती है, और आप वीडियो को अवश्य देखें जिससे कि आपको पढ़ाई में भी आपकी रुचि बढ़ती रहे। यदि आप एक दिन की भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहा वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो आपको लाइक भी करनी है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर आपने मुझको सुना उसके लिए थैंक यू सो मच।